हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट कब करेक्ट होगा? जब असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन सेकंड कब ट्रू होगा? जब असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर हमारा क्या है? फॉल्स है। सॉरी, ट्रू है, रीजन आर भी ट्रू है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। और ऑप्शन थ्री कब ट्रू होगा? जब असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर हमारा फॉल्स है। और ऑप्शन फोर्थ के लिए ए फॉल्स है और आर ट्रू है। अब हमें असर्शन गिवन है, व्हेन ए बॉडी moves in a circle, the work done by centripetal force is always zero, and reason r given है, centripetal force is perpendicular to displacement at every instant। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में, उसके वर्क डन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कब लगता है और कैसे लगता है, उसको समझने के लिए हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल हमारा आर रेडियस के सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल की तरफ जो एक्सीलरेशन लगता है वो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होता है और वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर रहती है, यानी जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट रहेगी, यानी इसके सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? एफ और एस के बीच में हमारा एंगल। और यहाँ पे जो एक्सिलरेशन ए होता है, ए, ठीक है, ए सी सेंटीपिटल एक्सिलरेशन, उसकी वैल्यू होती है हमारी एम वी एफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और सेंटीपिटल जो फोर्स होता है एफ सी, वो हमारा सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? मान लो इस पार्टिकल का मास एम है तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज ऑलवेज टुवर्ड्स ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारी ऑलवेज टुवर्ड्स क्या होती है? सेंटर होती है। सो ये हो गया हमारा सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखो, सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन हमारा लग रहा है ए, तो फोर्स भी हमारा क्या लगेगा? सेंटर की तरफ। और ये डायरेक्शन हो गई हमारी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा ds क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हमारी दोनों की डायरेक्शन और सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री पर। तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? एफ सी मल्टीप्लाइड बाई एस और मल्टीप्लाइड बाई कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? जीरो होती है। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। सो असर्शन ए हमारा करेक्ट है, रीजन आर भी करेक्ट है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एट एवरी इंस्टेंट। सो रीजन आर भी करेक्ट है और रीजन आर असर्शन ए का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।